राम राम दोस्तों, मेरा नाम डिप्टी नैनीवाल है। आजकल हमारे देश में एक अजीब मुद्दा चल रहा है कि भारत या इंडिया। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे विपक्ष की पार्टी से या विपक्ष के दलों से। विपक्ष के दलों का कहना है कि बीजेपी वाले हमारे देश का नाम इंडिया से भारत रख रहे हैं, और उनका एक ये भी तर्क है कि बीजेपी वाले धीरे धीरे हमारे देश से संविधान को खत्म कर देते हैं, ये संविधान को बदल देंगे। ठीक है, अब उनका कहना है कि साहब हमारे देश का नाम तो इंडिया है, आप लोग भारत क्यों कह रहे। जबकि इसके विपरीत बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि हम लोग हमारे देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करेंगे। तो अब इसके बारे में एक तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे बातें कर रहे हैं, दूसरा फैक्ट क्या है, और उसके बाद में मेरी राय क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब लोगों को अगर आप उनसे पूछो तो जो कांग्रेसवादी हैं, ये जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो यही कहेंगे कि साहब ये तो हर चीज़ का नाम बदल देते हैं, कभी शहरों का नाम बदलते हैं, कभी जगहों का नाम बदलते हैं, और अभी हमारे देश का नाम भी बदल रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके हमारे संविधान को भी बदल देंगे, और ये सारे जो नियम वगैरह है उन सबको बदल देंगे। बीजेपी का यही उद्देश्य है। अगर आप बीजेपी वालों की तरफ से अगर आप सोचोगे तो बीजेपी वालों का ये आर्गुमेंट्स होगा कि साहब क्या बोलते हैं, जो पहले हमारे गलत नाम थे और अगर हम उसको वापस सही नाम कर रहे तो ये तो एक तरह की घर वापसी हुई। ठीक है, अब हम अगर फैक्ट पे नज़र डालें तो आप ये पाओगे कि अगर आप, जब तक मुझे नॉलेज है कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप इंडिया या इंडियन शब्द का अर्थ अगर सर्च करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ, सबसे पहले तो ये कि ये हमारे देश का जो नाम है, जो अभी इंडिया बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले भारत को प्रेफर कर रहे हैं, आपको वाकई में पता है कि हमारे देश का नाम क्या था? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे तो आप ये पता चलेगा आपको कि हमारे देश का नाम सबसे पहले आर्यव्रत था। ठीक है, आर्यव्रत के बाद में जब हमारे देश में भरत नाम का एक राजा हुआ तो उससे इंस्पायर होके हमारे देश का नाम भरत से भारत हो गया। अब ये इंडिया और इंडियन शब्द आया कहाँ से? तो इसके लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश आए थे, यानी इंग्लैंड वाले आए, अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन लोगों ने जब हमें देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल आउटडेटेड, मतलब ओल्ड फैशन गंवार टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों ने हमें यह नाम दिया इंडियन। अगर आप जो ब्रिटिश है, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अगर सर्च करोगे इंडियन का मतलब, गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन का मतलब है आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, पुराने लोग। ठीक है, चलो इससे तो मुझे इतनी ज़्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आज भी अगर कोई सूट बूट वाला लड़का किसी कोई गांव से आएगा, कोई लुंगी पहने हुए रहेगा या कोई साफा पहने हुए होगा, तो उसको वो कह देते हैं कि अरे यार ये तो ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। मगर दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंडियन शब्द का मतलब उसमें सर्च करोगे तो उसमें एक लिखा हुआ है कि इंडियन उसको बोलते हैं जो नाजायज औलादे हैं। इसका तात्पर्य मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ कि जो ब्रिटिश है या जो ईसाई लोग हैं वो यह मानते हैं कि जिसकी शादी चर्च में नहीं हुई वो सारी अवैध शादियाँ हैं। तो जब आपकी शादी ही नहीं हुई और अगर उनमें कोई बच्चा होगा तो वो अवैध ही होगा। तो उनका मतलब ये है कि जो चर्च में शादी हुई वो तो हो गया अवैध, और उसके अलावा जितनी भी शादी है और जितने भी बच्चे वो सब अवैध है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हम सब अवैध संतान है। तो इस पे मुझे आपत्ति है कि अगर सामने वाला बंदा मुझे अवैध बता रहा है और अगर हमारी शादी उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो क्या हम अवैध संतानें हो गई? अच्छा, ये हो गया एक सर्च और एक फैक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से यही है कि हम लोग हमारा नाम वो तो मानते नहीं है जो हमारे बाप ने हमारा नाम रखा है, हम लोग वो मानते हैं जो किसी के दूसरे के पिताजी ने हमारा नाम रखा है, और अब हम उसके लिए जिद भी कर रहे हैं। इसका एक तरह से ये भी हुआ। अब थोड़ा सा हम फैक्ट देखते हैं कि रियलिटी क्या है। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी देश का जो नाम होता है वह उसके संविधान में दर्ज होता है। दर्ज मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा संविधान है। अब संविधान क्या है? संविधान एक बुक है, एक देश की बुक है, जिससे यह पता चलता है कि वह देश कैसे चलेगा, उसमें क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, वह किस नाम से जाना जाएगा, किसके लिए क्या प्रावधान है, वह संविधान होता है। तो जब हमारा संविधान बना
1900 क्या बोलते हैं, जब हमारा गणतंत्र ये लागू हुआ, बाबा अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया और उनके साथ बहुत सारी, अकेले बाबा अंबेडकर जी ने हमारा संविधान नहीं बनाया है। लोगों को अगर ये पता हो तो ये गलत पता है। इनके साथ बहुत बड़ी टीम थी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो जब हमारा संविधान बना उसके बाद से ये नहीं है कि वह एग्जैक्टली एक ही था। हमारे संविधान में टाइम टाइम पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, मगर उसके लिए सरकार के पास मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। खैर वो एक अलग चीज़ है। अब जो विपक्ष कह रहा है कि साहब यह इंडिया का नाम भारत करने, तो अगर आप, और मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि कम से कम भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर 90 से 95% लोगों को, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, ये नहीं पता। तो अगर आप हमारे संविधान में देखोगे तो हमारे संविधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे संविधान में देखोगे, संविधान की बुक को देखोगे, तो उसमें हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही मेंशन है। तो अब इससे पहले जो हमारी सरकारें थी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे राष्ट्रपति थे, जो हमारी सरकारें थी, उन्होंने उसमें से इंडिया शब्द लिया, वो उनकी मर्जी थी। हमारे देश को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इंडिया शब्द लिया। और जो आज की सरकार है, जो उन्होंने इंडिया शब्द लिया संविधान के अकॉर्डिंग, वो भी सही है। और जो आज की सरकार है, जो हम देखते हैं कि जैसे अभी हमारे G20 का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर मोदी जी ने जो अपने खुद की नेम प्लेट थी उसके अंदर भारत लिखा हुआ था, तो मोदी या बीजेपी वाले उसमें से भारत ले रहे, तो ये भी सही है। भाई आप ले तो संविधान में से ही शब्द रहे हो ना। अब जिसकी मर्जी उसने इंडिया ले लिया और जिसकी मर्जी उसने भारत ले लिया, तो ये सही और गलत कैसे हुआ? और इसके अंदर से संविधान चेंज होने की बात कहाँ से आई? हाँ, अगर ऑफिशियली ये हो कि साहब अब संविधान के अंदर हमारे देश का नाम इंडिया नहीं रहेगा और अब भारत ही होगा, तो यह संविधान चेंज होने की बात है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आज की सरकारें हमारे देश में अगर भारत शब्द का यूज़ कर दी है तो वो करे। मेरी पर्सनल राय ये है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से, खेलो इंडिया खेलो, इंडिया फर्स्ट, जो अभी क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी स्कीम है वो इंडिया के नाम से, हमारा इसरो इंडिया के नाम से, तो अब उसका नाम भी चेंज होगा। क्यों होगा? जो हमारी संस्थाएं हैं, जो ऑलरेडी जो नाम रखा गया है वो ठीक है, मगर अगर सरकार ये कहती है कि नहीं साहब इंडिया का मतलब कि अगर हमें कोई इंडियन कोई दूसरा बंदा उसकी लैंग्वेज में वो गाली है, तो हम उस शब्द को क्यों अडॉप्ट करें? अगर हो सकता है तो उसको चेंज करेंगे, वो सरकार तय करेगी, वो हम तय नहीं करेंगे, और जनता भी तय करेगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी वो करेगा। मगर आज की तारीख में अगर हम हमारा इतिहास का ही नाम लेते हैं भारत, तो वो ठीक है, और अगर वो मोदी जी कर रहे हैं तो वो ठीक है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मगर कांग्रेस वालों की और विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की ये आदत है, कोई तो उड़ते हुए तीर लेते, वो खुद ही तीर बनाते और फिर खुद ही उसको ले लेते हैं। आप सोचिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं ये मान ही नहीं सकता कि कांग्रेस को या बड़े नेताओं को ये पता नहीं है, उनको ये सब पता है, मगर दिक्कत क्या है, वह बरगलाने का काम करते हैं। कि क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है उनको तो ये पता ही नहीं कि संविधान में क्या नाम है। उनको अरे यार, पहले तो उसका नाम ये कर दिया, उस शहर का नाम ये कर दिया, अब बताओ देश का नाम भी इंडिया से भारत कर रहे हैं। तो यह एक्चुअल में कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं फिर वापस बता रहा हूँ, यह कोई मुद्दा ही नहीं है कि इंडिया या भारत, जिसको जो सूटेबल है वो ले सकता है संविधान के अनुसार। तो मैं अपने आप को अगर भारतीय कहता हूँ या भारत कहता हूँ तो वह गलत नहीं है। अगर कोई दूसरा अपने आप को इंडियन कहलाना चाहता है तो वो कहलाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।